माँ अहिल्या की नगरी से मैं देवी सिंह यादव, इंदौर मध्य प्रदेश का निवासी, अपार जनसैलाब भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशन प्रयाग जंक्शन पर भीड़ होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन डिवाइडर निकलने के बाद बीच में ऐसे से संगम जाने के बोर्ड वाले से संपर्क नजर आ जाएंगे और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5 किलोमीटर तक हर पोल पर संगम जाने का मार्ग का बोर्ड लगा हुआ है। अपार जन सैलाब है। मोदी सरकार की और योगी सरकार की व्यवस्था देखिए, जगह जगह आपको जो शौचालय इत्यादि बने हुए हैं, किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने जन आश्रय में रहने के लिए अनेक श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ 100 रुपये पर बेड के हिसाब से जन आश्रय खोले हैं। ऐसे जन आश्रय हजारों जन आश्रय खुले हुए हैं जहाँ पर सोने एवं शौचालय जाने की संपूर्ण व्यवस्था कर रखी हुई है। ये जन आश्रय में रहने वालों को सिर्फ 100 रुपये पे करना पड़ता है। और देखिए आप, ये जन आश्रय है, इसके साइड में एक और दूसरा जन आश्रय है, जस्ट इससे लगा हुआ है। हमने भी इसी जन आश्रय में शरण ली थी और 100 रुपये पर बेड के हिसाब से पेमेंट किया। इसके बाद सुबह 4 बजे उठ गए और 4 बजे कंप्लीट होकर हम संगम स्थल पर जाने के लिए तैयार होकर निकल रहे हैं। आगे का आंखों देखा हाल आपको दिखाऊंगा मैं कि कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं। ये जन आश्रय लिखा हुआ है मोदी सरकार का, गंगा पांडाल है, मोदी सरकार का के द्वारा चलाया जा रहा है। योगी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रद्धालुओं को सूचित किया जा रहा है, कहाँ ठहरना है, कहाँ भोजन प्रसादी लेनी है, संगम स्थल पर कैसे जाना है इत्यादि व्यवस्था प्रशासन जगह जगह माइक के द्वारा स्पीकर लगाकर अनाउंस कर रहे हैं, ताकि कोई भी श्रद्धालु भटके नहीं और अपने गंतव्य पर सुचारू रूप से पहुंच जाए। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए प्रदेश की योगी सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विशेष रूप से इस महाकुंभ में, जो कि 144 साल बाद आया है, जिंदगी में आएगा ना दोबारा, विशेष व्यवस्था कर रखी है। ये देख लीजिए कितना जन सैलाब है। अनेकों श्रद्धालु सुबह से, आप सोच रहे हैं कि सुबह सिर्फ हम ही गए, ऐसा नहीं है। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ लगी हुई है, जन सैलाब उमड़ रहा है। इन्हीं सबको देखते हुए हम भी इनके साथ साथ चल रहे हैं और संगम स्थल की ओर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ सारे श्रद्धालु जन एक दूसरे को पकड़े हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सभी का एक ही लक्ष्य है, संगम स्थल पर जाकर संगम में डुबकी लगाएं। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्वितीय संगम स्थल प्रयागराज महाकुंभ 2025 में डुबकी लगाने का सभी का लक्ष्य है। उसको सभी प्राप्त कर रहे हैं और अपने गंतव्य की ओर सभी लोग बढ़ रहे हैं। ये सामने आपको जैसे संगम द्वार नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे नज़दीक जा रहे हैं वैसे वैसे भीड़ बढ़ती हुई आपको नज़र आ जाएगी, क्योंकि संगम
यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरुम। गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रश्च गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदामा नदी। गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है। जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है। जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती। ओम ध्येय सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा संसन्निविष्ट केयूरवान मकरकुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय वप्रदक्र शंखचक्र। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणे नमः। आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्तेषां तेजायते। स्थल पर नहाकर हमने कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ से फिर भीड़ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं की। इसके लिए सुरक्षित घाट पर जाना अति आवश्यक था, तो हम फिर किले घाट पर आ गए। किले घाट पर आकर यहाँ पर फिर पूजा अर्चना आरती कर गंगा माँ गंगा यमुना और सरस्वती जी का पूजन पाठ किया गया। और आज विशेष भी था क्योंकि शिव बत्ती लगाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया था कि संगम स्थल पर शिव बत्ती लगे तो अति उत्तम रहेगा। तो हमने भी शिव बत्ती यहाँ लगाई है। देखिए इस घाट पर कहीं भीड़ नहीं नज़र आ रही है आपको, कोई धक्का मुक्की नहीं है, खाली घाट है क्योंकि ये संगम स्थल से दूर है थोड़ा। और हमने इसी स्थान का चयन किया ताकि आसानी से खड़े होकर व्यवस्थित रूप से पूजा अर्चना आरती कर माँ गंगा यमुना सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसीलिए हमने इस घाट का चयन किया। ये मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार द्वारा घाट को सुसज्जित किया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रिंटिंग की गई है यहाँ इस घाट के ऊपर और सुसज्जित किया गया है। अब देखिए पीछे नावें भी चल रही है जो अन्य घाटों से होती हुई संगम की ओर आ रही है। संगम स्थल पर हर कोई जाना चाहता है, हर कोई संगम स्थल पर डुबकी लगाना चाहता है, तो सभी संगम स्थल की ओर जा रहे हैं। हमने यहाँ पर किले घाट पर आरती पूजा अर्चना करने के बाद साइड में ही बड़े हनुमान जी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि संगम में डुबकी लगाने के बाद मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करना चाहिए। तो हम किले घाट, जो किला दिख रहा है आपको, इसके साइड में ही बड़े हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में जाकर हमने वीर बजरंगबली हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए। उसके बाद हम अक्षय वट को देखने के लिए ये गोल राउंड में होते हुए ये जनसंख्या
संख्या भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी। और उसमें घूमते हुए ये किले के अंदर हम जा रहे हैं, जहाँ पर अक्षयवट है उस अक्षयवट को देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी जब वनगमन को आए थे तब इस अक्षयवट पर पूजा अर्चना कर यहाँ पर विश्राम किया था। तो हम ये करने के बाद फिर हम सरस्वती कूप देखने गए, जो कि इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड के ही माना गांव से हुआ है माँ सरस्वती का, और बीच के अन्य रास्ते में विलुप्त हो गई है। ये यहाँ पर आकर फिर दिख रही है। इसीलिए इस प्रयागराज को गंगा, सरस्वती और यमुना जी का संगम स्थल कहा गया है, क्योंकि ये सिर्फ सरस्वती जी यहाँ पर नज़र आ रही है हमें, इसीलिए इसी को संगम स्थल कहा गया है। ये कूप बना हुआ है, यहाँ पे कुआं बना हुआ है जिसके अंदर माँ सरस्वती जी नज़र आ रही है आपको। उसके बाद मोदी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है।